हेलो, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्तों आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड हाइजीन जो रिपोर्ट है वो ईपीसी फाइल तैयार करेंगे और आपके बीएड के अंदर बनाई जाती है और आपके जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण चल रहा है उस विद्यालय में ये बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हेल्थ एंड हाइजीन क्या होता है और ये रिपोर्ट जो तैयार की जाती है आपका जिस विद्यालय में प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय के अंदर आपको ये संपूर्ण रूप से बनानी होती है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि हेल्थ क्या है या स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अंग्रेजी पर्याय हेल्थ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को इस तरीके से परिभाषित किया था। उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक डेफिनेशन दी थी, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सही होने को ही संतुलित सतह का स्वास्थ्य है, न कि बीमारी से न होने का। नेक्स्ट जान लेते हैं स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। तो स्वास्थ्य के संवर्धन, संरक्षण व पुनर्स्थापन का ज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान द्वारा होता है। स्वास्थ्य विज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए सम्मिलित किया जाए ताकि शिक्षा प्राप्त कर रहा विद्यार्थी आगे चलकर सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में निपुणता से कार्य करे तथा अपने परिवार लोगों को स्वास्थ्य रक्षा हेतु उचित उपायों का उपयोग कर सके। अनुभव द्वारा देखा गया है कि स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा से महत्वपूर्ण देश की स्वास्थ्य रक्षा में प्रगति हुई है। तो ये हो जाएगा आपका स्वच्छता। अब आता है स्वच्छता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। स्वच्छता स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए जाने वाली प्रथाओं की एक श्रृंखला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इस प्रकार है। स्वच्छता उन स्थितियों प्रथाओं के संदर्भ को स्वास्थ्य बनाए रखती है जो प्रसार को मदद करती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का शरीर की स्वच्छता को बनाए रखना है। स्वच्छता गतिविधियों को निम्नलिखित भागों से बांटा जा सकता है। घर पर रोजमर्रा की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, चिकित्सा स्वच्छता, नींद की स्वच्छता, खाद्य स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता और बाथरूम में स्वच्छता आदि। अब इसकी जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उद्देश्य के बारे में भी जान लेते हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रमुख उद्देश्य को बनाए रखना है और उसका ये पूरी दुनिया कोविड-19 से सीख चुकी है। परंतु यदि सकारात्मक रोगों से बचने का विनम्र तरीका स्वच्छता अर्थात बार बार साबुन से हाथ धोना, खांसते छींकते समय अपने मुंह को ढकना इत्यादि सारी बातें, इसलिए हम स्वच्छता में अपनाना चाहिए। स्वच्छता के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। स्वच्छता का उद्देश्य नागरिकों में स्वच्छता संबंधी सुधार बनाए रखना, देश में संपूर्ण खुले में शौच से मुक्त बनाना, आदि को अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखना ताकि शुद्ध वायु के स्तर में वृद्धि हो। हर घर के पास टॉयलेट होने चाहिए। छात्रों के लिए एक साफ सुथरा वातावरण होना आवश्यक है जिससे उनकी पढ़ाई में मन व एकाग्रता लगे। देश का कचरा मुक्त वातावरण बनाना चाहिए। तो ये उसके क्या हो जाएंगे, प्रमुख जो उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य मैंने इसके अंदर लिखा दिए हैं। अब देखिएगा ये किस विधि से अपन ये करते हैं, उस विधि को भी जान लेते हैं। स्वास्थ्य स्वच्छता रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैंने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है जिसमें मैंने स्वच्छता से संबंधित कुछ प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की और कुछ बच्चों में मैंने उन प्रश्नों को भरने को कहा, जिसके आधार पर मुझे पता चला कि स्कूल की स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी स्थिति कैसी व स्कूल के अध्यापक छात्र किस प्रकार से इसमें सहयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है सर्वेक्षण विधि के द्वारा अपन ये जानेंगे कि किस प्रकार से विद्यालय की स्वच्छता है या नहीं है। मतलब एक प्रश्नावली तैयार करके बच्चों से उसको भरवाएंगे। तो न्यायाधीश किस प्रकार से प्रायोजन द्वारा जो भी आपका विद्यालय है उस विद्यालय का यहाँ पर नाम लिख दीजिए, उसका सर्वे किया गया। स्कूल का जो भी नाम है, जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चला है उस विद्यालय में, जिस विद्यालय में सर्वे कर रहे तो उस विद्यालय का नाम लीजिए, कक्षा लीजिए, कक्षा कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो उस स्कूल में या विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो वो सारी जानकारी आप इन चीज़ों में आपके हिसाब से लिख दीजिए। जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या आप जहाँ पर ये ईपीसी फाइल या हाइजीन रिपोर्ट या हेल्थ हाइजीन रिपोर्ट या स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार करता हूँ, इसका विश्लेषण हो जाएगा। जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ की स्थिति को मैंने भली भांति समझा और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे तो मुझे स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित निम्नलिखित बातों का पता चला। तो विश्लेषण किया कि जब स्कूल के अंदर आप गए तो आपने वहाँ पर बच्चों से देखा है, आपने खुद ने भी देखा या प्रश्नावली भरवाई, तो जो पहली जो चीज़ आपने देखी वो चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिएगा। जो जो भी चीज़ आपने देखी, जैसे पीने का पानी, यहाँ स्कूल में पीने का पानी भी उचित व्यवस्था है। पानी की 2 टंकियाँ हैं तथा दोनों में नियमित रूप से रोज पानी आता है। वह समय समय पर टंकियों की सफाई की जाती है तथा दवाई डाली जाती है। गर्मियों में फिल्टर लगा होने के कारण यहाँ ठंडा पानी आता है। नेक्स्ट है शौचालय की व्यवस्था। स्कूलों में शौचालयों की उचित व्यवस्था है तथा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है।
स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की साफ सफाई की व्यवस्था तो उत्तम है। प्रत्येक कक्षा कूड़ेदान रखे गए हैं जिसमें बच्चे कागज कूड़ा इधर उधर न फेंके और बाद में सारा कूड़ा एक गाड़ी में डाल दिया जाता है। स्कूल में साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए स्वच्छता प्रमुख बनाए गए हैं। मध्याह्न भोजन हेडिंग हो जाएगी, स्कूलों में 6 से 7 बजे की कक्षा 6 से 7 के बच्चों के लिए मध्याह्न की भोजन की व्यवस्था है। जिसके कुछ समय में कोरोना महामारी के कारण मध्याह्न भोजन नहीं बन पाया है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। व्यायाम, स्कूलों में व्यायाम के लिए अलग अलग समय बनाया गया है, परंतु व्यायाम केवल कभी कभी ही कराया जाता है। नेक्स्ट है खेल, स्कूलों में बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं। इसके लिए स्कूल में बड़ा मैदान भी है। खेलों से वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी इत्यादि कई खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती है। वृक्षारोपण, स्कूल का परिवेश अत्यंत हरा भरा है। स्कूल में बहुत सारे पेड़ है तथा छोटे मोटे बिरंगे फूल। स्कूल का वातावरण भरा हुआ है। बच्चों का कहना है कि उनके द्वारा पर्व, पर्यावरण दिवस, हरियाली दिवस व अन्य अवसरों पर वृक्षारोपण किया जाता है। डेंगू से सावधानी, आजकल आस पड़ोस में परिवार में डेंगू का खतरा काफी बढ़ा हुआ है। प्रदेश में आए दिन डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उनको खेत हुए, विद्यालयों, शौचालयों, उनके आवास पास रुके पानी को रोज सफाई की जाती है तथा फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर आदि से पानी को भी साफ किया जाता है। नेक्स्ट है इसका उपकरण, मैंने स्कूल की स्वास्थ्य तथा स्वच्छता रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वनीति प्रश्नावली का प्रयोग किया था। किस उपकरण का प्रयोग? आपने स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया था। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष में पाया गया कि स्कूल में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वह स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित सभी बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकल जाएगा। अब देखिए, जो आपने वो प्रश्नावली तैयार की थी, वो बच्चों को भर कर दी थी, तो उस प्रश्नावली के आधार पर आपने सारी चीजें की। तो अब उस प्रश्नावली को भी आप इसके अंदर डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे आपने किसी बच्चे से प्रश्नावली भरवाई तो उसका नाम लिख दीजिए, लड़का या लड़की है तो उसका भी नाम लिख दीजिए। किस में, अगर आप ग्रामीण शहर में आपका विद्यालय तो ग्रामीण कक्षा भी लिख दीजिए, सारी जानकारी उसके अंदर भर दीजिए। अब निर्देश भी इसके अंदर आप बता दीजिए। जैसे इस प्रश्नावली में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हाँ ना से के रूप में देना है और आपकी सहमति जिस भी उत्तर में हो उसके आगे आपको सही का निशान लगा देना है। जैसे पहला ही इसके अंदर प्रश्नावली में प्रश्न दिया है कि विद्यार्थी द्वारा आपके विद्यालय में प्रतिदिन सफाई की जाती है, तो हाँ ना में जो भी बच्चे वो टिक कर देंगे। विद्यार्थियों द्वारा आपके विद्यालय में साफ पीने का पानी है नहीं, तो बच्चे इसके अंदर अगर होगा तो हाँ ना में टिक कर देंगे। विद्यार्थियों द्वारा आपके विद्यालय में शौचालय की सफाई की जाती है, तो अगर बच्चे तो उसके अंदर वो स्वयं उस प्रश्नावली को भरेंगे तो अपने हिसाब से टिक कर देंगे। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का व्यक्तिगत रूप से आना जाना रहता है, नहीं तो उसको टिक कर देंगे। क्या आप भोजन करने से पूर्व हाथ धोते हैं? तो बच्चे जो भी चीज कार्य करते हैं तो बच्चे उसके अंदर वो प्रश्नावली, क्योंकि उन्होंने खुद ही भरनी है बच्चों ने, तो उसके अंदर वो टिक कर देंगे। क्या आपके विद्यालय में प्रतिदिन व्यायाम कराया जाता है? तो बच्चे टिक कर देंगे नहीं। आपके विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाता है? तो अगर लगाया जाता है तो हाँ कर देंगे बच्चे। क्या आपके विद्यालय में लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर निश्चित समय में होता है? तो नहीं होता है, नहीं पे लगा देंगे। हाँ होता है, हाँ पे लगा देंगे। क्या विद्यालय में व्यायाम का खेल से संबंधित सामग्री उपलब्ध है? तो बच्चे लगा देंगे अगर उपलब्ध है तो हाँ। क्या आपके विद्यालय में खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती है? तो बच्चे जिस भी चीज़ के होते हैं तो बच्चे उस सर्वेक्षण के आधार पर इसके अंदर टिक लगा देंगे अपने हिसाब से जो भी उन्होंने देखा। क्या आपके विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में कूड़ेदान रखे गए हैं? तो इस प्रकार से ये सारी जितने भी मैंने प्रश्न लिखा है इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक से लिख लीजिएगा और इसके अंदर बच्चे अपने हिसाब से वो टिक कर देंगे। इन प्रश्नों को आप अपने हिसाब से उतार लीजिएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करेगा ताकि उनको भी बीएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अगर फ्रेंड आपको और भी पार्ट योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में चल जाए चैनल के पेज पर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में लगभग सभी पार्ट योजना मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।